नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दामिनी यादव और आप देख रहे हैं हिंदी की बिंदी। दोस्तों, जब बात बॉलीवुड की आती है तो मसालों की भरमार हो जाती है और एक के बाद एक ना जाने कितने ही हीरो के चेहरे हमारी आंखों के सामने से दौड़ जाते हैं। लेकिन हीरो को हीरो बनाता कौन है? एक विलेन यानी खलनायक। चाहे बात फिल्मी दुनिया की हो या हकीकी दुनिया की, बुराई का वजूद ही अच्छाई की ताकत का एहसास कराता है। अभी जब इसी विषय पर एक किताब मेरी नज़र से गुजरी तो मैं आपसे इसके बारे में बात किए बिना नहीं रह सकी। किताब का नाम है प्योर एविल, द बेडमैन ऑफ बॉलीवुड, और इस किताब को लिखने वाले हैं बालाजी विट्ठल। किताब के प्रकाशक हैं हार्पर कोलिंस पब्लिशर, और 307 पन्नों की इस किताब की कीमत है 399 रुपये। इस किताब में आपको विशुद्ध खलनायक से लेकर नायक से खलनायक बनते विलेन भी मिलेंगे, हीरो से बढ़कर हीरो लगने वाले विलेन भी मिलेंगे, देसी सिनेमा में छाप छोड़ते विदेशी विलेन भी मिलेंगे, और साथ में ही मिलेगी खलनायकों की नायकों वाली बात भी। अब वैसे तो इस किताब को पढ़ने के बाद हम आपसे खुद भी काफ़ी बातें कर सकते थे, लेकिन हमें लगा कि क्यों ना इस किताब के लेखक से आपकी रूबरू मुलाकात कराई जाए, तो कुछ बातें हो जाएं। चलिए मिलते हैं प्योर एविल, द बेडमैन ऑफ बॉलीवुड के लेखक बालाजी विट्ठल से, जो कि एक जाने माने लेखक भी हैं। बालाजी विट्ठल साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हिंदी की बिंदी पर। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपने यहाँ मुझे बुलवाया आपके आपके स्टेज पे। थैंक यू। सर, मुझे एक बात बताइए, दुनिया में लोग नायकों की बात करते हैं, नायकों की कहानियां तलाश करते हैं, और आप खलनायकों की तलाश में निकल पड़े। ये कैसे और क्यों हुआ? नायक नायक कैसे बनता है? विलेन जितना गंदा, जितना बदतर होगा, हीरो उतना ही उभर के सामने आएगा। ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि जब हम हीरो की तलाश में निकलें घर से, बहुत सारे विलेन को पार होके ही हीरो का हीरोपंती उभर के सामने आता है। इसलिए एक विलेन का बहुत बड़ा रोल होता है हीरो को हीरो बनाने में। इसलिए मैं विलेन की तलाश में निकल पड़ा। हीरो तो मिल ही जाएंगे। जी, तो इस किताब को लिखने की प्रेरणा तो आपने यहाँ से तलाश कर ली कि समाज विलेन से ही हीरो को बनाता है, यानी खलनायकों से ही नायक बनते हैं। लेकिन इस किताब में मैंने देखा कि आपने कई विदेशी खलनायकों की भी बात की है, कई ऐसे लोगों की भी बात की है जो अब हमारे बीच मौजूद नहीं हैं। तो इन सारी चीज़ों की तैयारी आपने कैसे की? जी, पहले तो ये आइडिया मुझे आया था हार्पर कॉलिन्स से कि ऐसा एक विलेन्स के ऊपर एक आप किताब लिखें तो बहुत अच्छा होगा। तो पहले मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये विलेन के ऊपर क्या लिखें? तो हाँ, विलेन्स तो हैं, सभी जानते हैं, प्रेम चोपड़ा साहब, रंजीत साहब, लेकिन फिर ये डिस्कशन हुआ कि एक्टर्स के बारे में बायोग्राफी नहीं की बात नहीं हो रही है। विलेन के जो चरित्र, हम विभिन्न चरित्र जो देखते हैं स्क्रीन पे, विभिन्न तरह के जो हैं, कोई स्मगलर होता है, कोई डकैत होता है, कोई बलात्कारी होता है, कोई बेवफ़ा हस्बैंड, बेवफ़ा वाइफ, व्हाटएवर, बहुत सारे ऐसे जो होते हैं, माफिया, थग्स जो होते हैं, उनका चित्रांकन कीजिए, उनका विश्लेषण कीजिए, उनको अलग-अलग विभाजन कीजिए और हर एक के बारे में बताइए कि वो लोग आए कहाँ से? देखिए, इनके पर्दे पे आने के पीछे कोई सोशियो इकोनॉमिक, कोई सोशियो पॉलिटिकल वजह ज़रूर होती है, क्योंकि स्मगलर्स कब आए? स्मगलर्स तब आए जब हमारा इम्पोर्ट ड्यूटी बहुत ज़्यादा था। केशव महिंद्रा ने कहा था कि आफ्टर द ब्रिटिश राज केम द लाइसेंस राज। तो हर चीज़ की एक सोशियो इकोनॉमिक, हमारी एक सामाजिक वजह होती है। वैसे ही कई सारे विलेन्स जो हैं वो हॉलीवुड या पाश्चात्य एक्टर्स के चरित्र जो करते हैं उनसे प्रेरित होते हैं। जैसे कि अक्स का जो साइकोलॉजिकल जो विलेन था, is inspired by Joker or the film called Fallen and Face Off. So इन सब चीजों का I had to track the emergence कि ये आए कहाँ से और इनका हमारे सामाजिक स्थिति में उनका उनका अस्तित्व क्या था, उनका इम्पोर्टेंस क्या था, उनकी अहमियत क्या थी। तो ये सब चीजें रिसर्च बहुत मुश्किल, क्योंकि मैं जाके एक्टर से मिला, फिर बहुत सारे आर्काइवल मटेरियल, बहुत सारे किताबें, बहुत सारे इंटरनेट पे जो है बहुत मुझे पढ़ाई करना पड़ा था और बहुत सारी फिल्में देखनी पड़ी थी मुझे इसके लिए। हुँ, तो आपने काफ़ी सारी फ़िल्में देखी, काफ़ी सारे एक्टर से आप मिले, लेकिन जो लोग अब मौजूद नहीं हैं, उनके बारे में बिल्कुल विश्वास के साथ आपने जो बातें कही हैं, जो तथ्य आपने जुटाए, उसकी लिए आपको किन चीज़ों की मदद लेनी पड़ी? वो तथ्य आपको कहाँ से और कैसे मिले? जैसे लीजिए गब्बर सिंह के बारे में, राइट?
वो तो अभी है नहीं इस दुनिया में। लेकिन उनके बारे में बहुत कुछ लिखा गया है, जैसे कि मैंने लिखा भी है कि सोर्स क्या है। अनुपमा चोपड़ा जी ने जो किताब लिखी थी, द मेकिंग ऑफ शोले, कि गब्बर का कैसे रोल था। और और काफ़ी सारे बायोग्राफ़ीज़ या थर्ड पार्टी राइट-अप्स और आर्काइव्स या उनके गुज़र जाने के पहले जो इंटरव्यू के कहीं छपे थे, कोई आर्काइव्स में होंगे, नेशनल फ़िल्म आर्काइव्स या एफटीआई के आर्काइव्स में, वहाँ जाके मैंने ढूँढा। क्योंकि उनके चले जाने से पहले वो जो कह गए थे, उनके बारे में जो लिखा गया था, वह वो जाके मुझे ढूँढना पड़ा था, आर्काइव्स में जाके ढूँढना पड़ा था मुझे, जो मैंने ढूँढा और उसको निकाला। तो ये तो रही उन लोगों की बात जो मतलब अब मौजूद नहीं है कि आपने उस सिलसिले के लिए कैसे तैयारी की। लेकिन बहुत सारे लोग जिनसे आप इस दौरान मिले, मैं जानना चाहूँगी कि क्या कोई ऐसा खलनायक था जो आपको नायकों से बढ़कर नायक लगा, जिससे आप बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए हाल-फिलहाल के लोगों में? जिनसे भी मिला बहुत अच्छे लोग हैं वो, बहुत जेंटलमैन हैं, बहुत ही सभ्य, बहुत ही प्यार से मुझसे पेश आए और बहुत वो खुश हुए कि मैं उनके बारे में किताब लिख रहा हूँ, उनके चरित्रों के बारे में मैं किताब लिख रहा हूँ। उन लोगों ने बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन शेयर किया मेरे साथ, खुल्लम-खुल्ला मुझसे बताया कि रोल के लिए कैसे तैयारी की थी, डायरेक्टर्स के साथ क्या बातचीत हुई, फिर शूटिंग के दौरान क्या वो छोटे-मोटे किस्से जो है वो कैसे उन्होंने सब मुझसे शेयर किया। सो हर एक जो है जिससे भी मिला मुझे हीरो ही लगा मुझे। क्योंकि उस रोल को उतनी इतनी इतनी बखूबी से निभाया है कि उस रोल में वो तो ही इज़ द हीरो, ही इज़ द किंग प्लेइंग दैट रोल। इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा उन लोगों से मिलके। और उन्होंने कभी ऐसे नहीं सोचा कि भई मैं तुमको जो इंटरव्यू दे रहा हूँ, जो तुमको तथ्य दे रहा हूँ, इसके बदले मुझे क्या मिलेगा? कभी इन्होंने ये सवाल नहीं पूछा। वो सिर्फ़ ये कह रहे थे, "अच्छा है, मैंने इतना मेहनत किया, उसके बारे में आप किताब लिख रहे हैं, बहुत खुशी की बात है।" यही उन्होंने कहा मुझसे और बहुत वक़्त दिया मुझे। किसी लेखक से ये सवाल करना अपने आप में बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी विठल साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इस पूरी किताब में कौन-सा हिस्सा लिखते हुए आपने सबसे ज़्यादा संतुष्टि या सबसे ज़्यादा चुनौती महसूस की? हालाँकि एक लेखक के लिए तो उसका हर शब्द बहुत कीमती होता है। जी। सबसे मुझे चैलेंजिंग लगा था व्हेन आई वाज़ राइटिंग अबाउट द साइकोपैथ्स और द साइकोटिक्स, जो सीरियल किलर्स जो होते हैं। जैसे कि रमन राघव 2.0, नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी का रोल या फिर रेड रोज़ में राजेश खन्ना ने जो रोल किया था। क्योंकि वो लिखते वक़्त ऐसा है कि ये आदमी तो बहुत ही सीधा-साधा नज़र आ रहा है। या फिर आप स्टोन मैन मर्डर्स के बारे में देखिए। देखिए गब्बर सिंह जो दिखता डकैत है, अजीत साहब तेजा या शाकाल के रोल में यादव की बारात में दिखते स्मगलर्स हैं वो, राइट? सो वो वही है जो दिखता है। लेकिन एक साइकोपैथ जो होता है वो आम आदमी की तरह नज़र आता है। उसमें उसको देख के कोई कह नहीं सकता कि वो इतना घिनौना, इतना बदतर काम कर रहा है। और शायद उसे खुद नहीं पता कि वो इतने सारे खून कर रहा है। खून पे खून किए जा रहा है, शायद उसको खुद उसका अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है। सो उनके बारे में लिखना बहुत चैलेंजिंग था, क्योंकि मैं कोई मेडिकल प्रोफ़ेशन वाला आदमी तो हूँ नहीं मैं। मुझे कैसे पता हो कि भाई उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा? इसके लिए मुझे बहुत पढ़ाई करना पड़ा था। लाइक मेडिकल जर्नल्स मुझे पढ़ने पड़े थे ऑनलाइन, फिर यू नो क कई काफ़ी सारे साइकोलॉजिस्ट जो हैं उनके उनके जो रिटन मटीरियल जो हैं उनसे मुझे देखना पड़ा था। फिर एक कलकत्ता बेस्ड साइकोलॉजिस्ट से मैंने वार्तालाप की, उनसे साक्षात्कार किया मैंने, तो उन्होंने कहा कि भाई ये लोग कैसे बिहेव करते हैं, इनकी बिहेवियर कैसी होती है। अक्सर क्या होता है कि कुछ कोई गलत काम करने के बाद वो अक्सर वहीं पहुँच जाते हैं। पता नहीं कोई गिल्ट कॉन्शियस होती है, पता नहीं क्या होता है। फिर वहीं वही पुलिस के लिए एक सुराग होता है। सो ये सब चीज़ें ढूँढने में बहुत तकलीफ की थी, और जब ये चैप्टर अच्छा निकल के आया तो बहुत खुशी हुई मुझे कि ठीक है, लोगों ने काफ़ी सराहा इस चैप्टर को, कि काफ़ी किताब को तो सराहा ही उन्होंने, और बाकी लोगों ने कहा ये चैप्टर आपने बहुत अच्छा लिखा है। बेशक ये किताब तो काफ़ी सराही जा रही है, लोग इसे काफ़ी पसंद भी कर रहे हैं और मैं चाहूँगी कि हमारे तमाम दर्शक भी इस किताब को ज़रूर पढ़ें। फिर भी मैं चाहूँगी कि आप इस किताब के बारे में संक्षेप में हमें और हमारे दर्शकों को कुछ बताना चाहेंगे, जिससे उन्हें ये किताब पढ़ने की प्रेरणा मिले? जी, ये किताब मान लीजिए इट्स अ रोग्स गैलरी, आपके म्यूज़ियम में जाती है, राइट? ये एक रोग्स गैलरी, विलेन्स का एक म्यूज़ियम है। आप जब इसके अंदर जाएँगी, आपको तरह-तरह के विलेन्स मिलेंगे, शोकेस्ड। यहाँ पे साइकोटिक विलेन, यहाँ पे स्मगलर, वहाँ पे डकैत, वहाँ पे द रेपिस्ट, वहाँ पे वो लोकल डॉन जो होता है, माफिया डॉन, वहाँ पे
धूम मचाले टाइप का जो एकदम पूरा फैंटम मैंड्रिक सीरीज का पूरा इंद्रजाल कॉमिक्स वाला। सो हर एक किस्म का विलन आपको यहाँ पे इस म्यूजियम में नजर आएगा। 1929 से लेके 2021 साल तक पिछले 92 साल में जो टाइप के विलन हमने देखे हैं पर्दे पे, उन सब का इस रोज गैलरी में आपसे भेंट होगी। और सिर्फ मैंने इनका जिक्र नहीं किया है, मैंने ये भी ट्रेस किया है कि ये आए कहां से थे, उनकी रेलेवेंस क्या है, उनके emergence and what are the nuances. For example, even within smugglers there are various shades, right? Even within the gangsters there are various shades. So उन सारे जो हैं various colors, रूप रंग में इनको सजाया मैंने। तो it is like a walk through the rogues gallery. That is what this book is about. और मैंने क्योंकि इतने लोगों से मैंने इंटरव्यू किया, उनसे भेंट की मैंने, बहुत सारे एनेक्डोट्स, ट्रिविया और बहुत सारे छोटी मोटी कहानियां, शूटिंग के दौरान, शूटिंग के पहले एक रोल को कैसे चेंज किया गया था, बातें करते करते राइटर एक्टर सब बैठे हुए, फिर बोला यार ऐसे नहीं करते, ऐसे करते हैं। वो सब कहानियां जो कभी छपी नहीं है कहीं पे, उन सबको मैंने संजो के इस किताब में लिखा हुआ है। और इस किताब का लिखने का शैली जो है, हालांकि ये एक रिस्क था कि ये कहीं पीएचडी टाइप का मटेरियल नहीं जाए, नहीं, मैंने वैसे नहीं किया। मैंने ऐसे लिखा कि ये एक स्टोरी बुक जैसा होना चाहिए, पढ़ने में आसान, इजी, लाइट ऑन द आई, पढ़ते पढ़ते आपको मजा आएगा। हाँ, पढ़ने में वक्त जरूर लगेगा क्योंकि काफी सारा इन्फॉर्मेशन है, लेकिन पढ़ने में हैवी नहीं लगेगा आपको। आपको ये नहीं लगेगा कोई पीएचडी का मटेरियल है, नहीं, आपको लगेगा ये तो कहानी है, इट्स अ स्टोरी बुक। तो ये सब मैंने कोशिश की है। इसीलिए लोग कह रहे हैं कि बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत दिलचस्प किताब है और बहुत इन्फॉर्मेशन। लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई ऐसे ऐसे पिक्चर के आपने जिक्र किया जो हमने कभी देखा नहीं है, अब जाके जरूर देखेंगे हम यूट्यूब पे। जी बिल्कुल, ऐसी-ऐसी पिक्चर्स जिनको लोगों ने अभी तक देखा नहीं है और ऐसे-ऐसे विलेन जिनके बारे में हमारी आज की जनरेशन ज़्यादा जानती भी नहीं है। तो हमारा ये समाज जो नायकों के इतिहास को याद रखने और उनके बारे में जानने में दिलचस्पी रखता है, मैं चाहूँगी कि हमारे दर्शक इस किताब को ज़रूर पढ़ें। बालाजी विट्ठल साहब, इस छोटी सी मुलाकात में, थोड़ी सी बातचीत के ज़रिए आपने हमें बहुत कुछ बताया इस किताब के बारे में। हिंदी की बिंदी से जुड़ने के लिए आपका तहे दिल से बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ बुलाने का। और इस किताब को पेपरबैक में तो है ही है, इसको किंडल और ऑडियो बुक भी इसका उपलब्ध है। आप ऑडिबल या किंडल बुक आप अमेजॉन स्टोर पे जाके खरीद सकते हैं, और पेपरबैक जो है वो तो आपको किसी दुकान में या अमेजॉन पे मिल सकता है। सो जिसको जैसा पसंद है वैसा मीडियम में आप ये किताब का आनंद उठा सकते हैं। Get a sneak peek of exclusive content before everyone else for channel members only. Memberships start at ₹89. Hit the join button below.